राम 12 वर्ष चित्रकूट में रह करके और उसके पश्चात ऋषि मुनियों का दर्शन करते हुए अत्रि ऋषि जी से मिलकर के और अगस्त्य मुनि के पास जाकर के अगस्त्य से पूछ करके हम कहाँ रहे। हमारे वनवास की अवधि केवल 2 वर्ष बाकी रही है। 12 वर्ष बड़े सुख से बीत गए। अब आप बताइए कि हम 2 वर्ष कहाँ काटे। और तब अगस्त्य से कहा पंचवटी चले जाओ। गोदावरी नदी के किनारे सुरम में तीर्थ है जिसका नाम पंचवटी, वहां चले जाओ। भगवान राम, लक्ष्मण और विदेही तीनों जब पंचवटी में चले गए और उस पंचवटी में जाकर के सबसे पहले एक पक्षी से भेंट हुई जिसका नाम है जटायु। जटायु से भेंट हुई और जटायु ने कहा आप यहाँ विश्राम करो, यहाँ रहो, आपको यहाँ कोई असुविधा नहीं होगी। बहुत सारे ऋषि मुनि यहाँ आए, राम जी से मिले, जिसका नाम नासिक है। अभी हम लोग जब कथा करने गए थे तो जब नासिक पहुंचे जाकर के तो वहाँ मातु गया कहा जाता है। माँ के नाम से पिंडदान किया जाता है। पूरी धरती के ऊपर एक ही स्थान ऐसा है जहाँ अपनी माता से पूर्ण हो सकते हैं और उस स्थान का नाम है गोदावरी। और गोदावरी में जाकर के पिंडदान किया जाता है अपनी माँ का जो चली गई। और वो गोदावरी तीर्थ भगवान राम है। उसी के साथ पंचवटी, उस पंचवटी में भगवान राम चले गए हैं, बैठ गए हैं। आज लक्ष्मण ने भगवान राम से 5 प्रश्न किए। ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न ये किया पंचवटी में जाकर के, ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान किसे कहते हैं? भगवान राम के लिए दूसरा प्रश्न दिया जाता है, माया क्या है? फिर कहा वैराग्य किसे कहते हैं? ईश्वर और जीव में अंतर क्या? ये चौथा प्रश्न है। और 5वां प्रश्न है कि प्रभु की भक्ति कैसे मिलती है? तो भगवान राम ने कहा मैं मेरा, तू तेरा। ये मेरा और तेरा करना ही माया है। यहां तो इस शरीर भी मेरा नहीं, इस शरीर में तो हम आए, ये शरीर हमारा नहीं है। ये शरीर तो छूटेगा, हम नहीं छूटेंगे। आत्मा की मौत नहीं है, मृत्यु तो शरीर की है। ये शरीर छूट जाएगा, आत्मा की मौत नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान कहता है नहीं नहीं, ये मकान मेरा, ये घर मेरा, ये बेटा मेरा, ये पत्नी मेरी, ये पति मेरा है। ये माया है। सब जानते हैं कि हमने बिलक बिलक जाना है, अकेले अकेले चले जाना है, लेकिन फिर भी उस जाल में फंसा हुआ है। नहीं नहीं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये माया है। दूसरा कहा ज्ञान किसे कहते हैं? संसार के सब जीवों को समान रूप से मान लेना, बराबर मान लेना, वो ज्ञान है। ज्ञानी वो है जो किसी में भेद ना करे। ज्ञान उसे कहा जाता है जिसके अंदर कोई भेद ही नहीं है। और फिर कहा कि वैराग्य क्या है, विरक्ति क्या है? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, इन गुणों से परे ब्रह्मलोक तक के सुखों को त्याग करने वाले के लिए वैरागी कहते हैं, विरक्त कहते हैं। वो विरक्ति। यहां अगर ये मेरे ये 1 रुपया उड़ करके नीचे चला जाएगा तो मेरा ध्यान प्राप्त, पैसा चला गया, ये विरक्ति नहीं है। इस माया में उलझा हुआ मन है। और फिर कहें कि आखिरी शब्द था कि नहीं, चौथा शब्द है ईश्वर और जीव में अंतर क्या है? तो भगवान राम कहते हैं जीवात्मा अनेक है और परमात्मा एक है।
हम जितने भी लोग यहाँ हैं जीवात्माएं और सब बिलक बिलक प्रकार की अलग अलग हमारी आत्माएं हैं। जीवात्मा अलग अलग है लेकिन वो परमात्मा एक है, वो प्रभु एक है। फिर कहें कि प्रभु भक्ति जो है किस प्रकार मिलती है, परमात्मा की भक्ति कैसे मिलती है? संतों की कृपा हो जाए तो भक्ति मिलती है। बिना संत की कृपा से, बिना प्रभु की, बिना गुरु की कृपा से मानुष के अंदर भक्ति नहीं होती। कितने ही लोग ऐसे हैं जो अभी सोए पड़े हैं, और कितने लोग यहाँ ऐसे, कोई ढली से आया, कोई संजोली से आया, कोई बालूगंज से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, वो भक्ति जागृत कैसे है? आज हमारे बीच में प्रोफेसर बैठे हैं मेडिकल के, क्या जरूरत है इनको कथा? ये संस्कार है। ना मैंने बुलाया ना हम मिले, ना जाने कितने वर्षों के पश्चात आज मुझे मिले। आज सामने हमने देख पहचान लिया, वो डॉक्टर साहब बैठे। ये संस्कार है, उन पूर्वजों के, बुजुर्गों के संस्कार। और कुछ कथाओं को श्रवण किया अपने जीवन में, कुछ पढ़ा है, कुछ दुनिया देखी है, तो संस्कार बन जाता है कि चलो वहाँ कथा लगी है, इनके कानों में आवाज़ आ गई होगी कि वहाँ कथा चलिए, तो चले पड़े, चलो मैं भी थक देर कथा में बैठा। मन शांत होता है मंदिर में जाकर। भगवान के आगे थोड़ी देर रुक जाना, बैठ जाना, ये संस्कारों से मिलता है। और मेरे भाई बहन, मैंने शुरू में कहा ना कि संस्कार दो जगह प्राप्त होते हैं, या ग्रंथों से या संतों से संस्कार मिलते हैं। तो आज भगवान राम पंचवटी में रहते रहते, पंचवटी में रहते रहते आज 6 महीने बीत गए, और अवधि केवल मात्र 14 महीने बाद आज एक घटना घट गई। रावण की एक बहन है, और वो विधवा है जिसका नाम है शूर्पणखा। ऐसी वो शूर्पणखा सज धज के आज आई है। उसने देखा सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी उसने देखा कि यहाँ तो कोई 2 राजकुमार बहुत सुंदर बैठे हैं। कौन? और इनके साथ ये देवी, ये कौन है? बहुत सुंदर है। ऐसी वो शूर्पणखा आई, और बहुत सारे दानव भी रहते पंचवटी में, उनसे पूछ रही है कौन है? दोनों ने कहा ये अयोध्या के राजकुमार है, एक का नाम राम है, दूसरे का नाम लक्ष्मण है, और इनके संग में जो इनकी पत्नी है बहुत सुंदर है। शूर्पणखा उस विधवा, उसने अपना मायावी रूप बनाया, नारी मायावी रूप बना लेती है, अपना मायावी रूप बनाया, सन्नारी बन गई, सुंदर नारी बन गई। और सुंदर नारी बन करके भगवान राम के सामने चली और कह ओम सम पुरुषना मोसम नारी, यह संयोग विधि रचाए विचारी। ओम सम यह संयोग विधि रचाए विचारी। मम अनुरूप पर जगनारी, मम अनुरूप पुरुष जगनारी। ये खाऊं कौन जय
लक्ष्मण भगिनी जानी बोले मृदुमारी गए लक्ष्मण भगिनी जानी प्रभु विलोकी बोले मृदुमारी मम पुरुष पुरुष देखा गोगति मुरारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम वो श्लोक नकार कहती है कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचार। सबसे पहले अपना परिचय देती है, सुनो मैं कौन हूं। त्रिलोकी का जो स्वामी है रावण, जिसकी नगरी का नाम लंका है, ऐसी लंका नगरी में रहने वाला वो रावण, उसकी बहन हूं मैं और कंवारी हूं। ये पहला झूठ है उसका। मैं कंवारी जब की विधवा है और उसको विधवा करने वाला कोई और नहीं, स्वयं रावण है। रावण ने ही अपनी बहन को विधवा कर दिया था, माना नहीं था इसका पति, उसने काट दिया था, मार दिया। और फिर बोला था कि बता तुझे मैं कहां रखूं, तेरे लिए मैं स्वर्ग में महल बनाऊं, तेरे लिए मैं पाताल में महल बनाऊं, तेरे लिए मैं लंका में महल बनाऊं, जिस भी लोक में तू चाहेगी उस लोक में मैं तुझे लिए महल बना दूंगा। लेकिन शूर्पणखा ने कहा भैया मैं स्वेच्छा से विचरण करना चाहती हूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि स्त्री स्वेच्छा से विचरण नहीं करना चाहिए, स्त्री के ऊपर कुछ ना कुछ अंकुश होना चाहिए। पति का हो, परमेश्वर का हो, गुरुजनों का हो, आदरणीयों का हो, अपने बड़ों का हो, अंकुश होना अनिवार्य है। पति के चले जाने के पश्चात बेटे की शर्म को मां को संभालना चाहिए, ये ध्यान रखिए। शूर्पणखा ने कहा मैं तो स्वेच्छा से विचरण करूंगी, जहां मेरी इच्छा चाहेगी मैं वहां रहूंगी। अब वो शूर्पणखा लगा घूमती है तो कह रही है आज मम सम पुरुष नाम मौसम, ऐसा पुरुष संसार में कोई नहीं है और मेरी जैसी नारी कोई नहीं है। ये संयोग जो रचा है उस परमात्मा ने रचा है, मेरे अनुरूप कोई पुरुष जग में मिला नहीं। मैंने तीनों लोकों में खोज लिया, पाताल में देखा, मृत्यु मंडल पर देखा, स्वर्ग में देख लिया, मुझे कोई नहीं मिला। आज भी चल तेरा और मेरा विवाह हो जाए, हमारी जोड़ी बहुत सुंदर बनेगी। राम कहते शूर्पणखा मैं तो शादीशुदा हूं, मेरा तो विवाह हुआ, मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी है, सीता है, जनक नंदिनी है। राम जी समझ गए ये कपट है, ये छल करके आई है, तो लोहे को लोहा काटता है। तो भगवान राम ने भी असत्य कहा, क्या बाहर जाए, जो बाहर बैठा ना ये कुंवारा है, इसके संग में फिरा।
और वो उठी जाकर के और लक्ष्मण के पास चली गई। लक्ष्मण से कहती है, तू भी गोरा मैं भी गोरी, ये तो काले रंग का है, तेरी और मेरी जोड़ी बहुत अच्छी है, चल हम दोनों विवाह करें। लक्ष्मण ने कहा, तेरा दिमाग खराब है, वो राजा है, मैं दास हूं, दास की दासी मत बन, राजा की रानी बन। फिर लौट करके आई राम के पास। राम ने फिर कहा, वो मेरी पत्नी है, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, मैंने ऋषि मुनियों के सामने सौगंध खाई है, वो चला जाओ, उसके साथ विवाह हो जाए। और फिर शूर्पणखा जो है लक्ष्मण के पास चली गई, वो विवाह नहीं करेगा, तेरी मेरी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, हम दोनों रहेंगे। गई लक्ष्मण और भगिनी जाने, प्रभु बोले गए लक्ष्मण। बड़े मीठे शब्दों में मृदुवाणी कह रही है और प्रभु की ओर देख के कह रही है, राम की ओर के देख के कह रही है, नहीं नहीं, उसके संग मेरा विवाह नहीं होगा, तेरे साथ ही होगा। उसका तो विवाह हुआ है। लक्ष्मण कहता है, सुन, वो राजा है, राजा को कई विवाह करने का अधिकार है, मेरे पिता के 3 विवाह हुए हैं, इसका तो पहला हुआ, अभी पता नहीं इसने कितने करने, इसलिए वहां चले जा, नंबर लगा ले। फिर शूर्पणखा गया। अब राम की ओर नहीं गई, अब सीता की ओर, क्या सीता को खा जाऊंगी, राक्षसी है ना। और जैसी सीता की ओर भागी तो भगवान राम ने इशारा किया, लक्ष्मण अति लाघव तव लाग कान बिनु किन्नु, ताकि कर रावण करो मोहि चुनौती। लक्ष्मण उठा और तलवार निकाली, नाक में काटा और कान में काटा। समझ लिया इनको भगिनी है, ये शत्रु की बहन है। संदेश दे दिया रावण, अब हम आ गए। जिस रावण के लिए 14 वर्ष का वनवास काटा है, हम आ गए। और लक्ष्मण ने ये संदेश भेज दिया, नकटी वो चली गई, खून की लथपथ हुई है। खरदूषण सामने, खरदूषण ने पूछा, रावण जैसे बलवंत है, जितना बल रावण में उतना खरदूषण में। उसने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, ऐसा ऐसा हो गया, मेरी नाक काट दी उसने। वो युद्ध करने के लिए चले गए। खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। खरदूषण मोहि बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण युद्ध करने के लिए आए। भगवान राम लक्ष्मण से कलकन सीता को लेकर के गुफा में चले जाओ। लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं युद्ध करूंगा। नहीं नहीं, तुम युद्ध नहीं करोगे, ये खरदूषण है, इसका वध मेरे हाथों से होना है।
और भगवान राम ने खरदूषण को मार दिया। सारा पता शूर्पणखा को लग गया और शूर्पणखा जाकर के सीधी रावण के पास पहुंची और रावण की सभा लगी थी। सभा के बीच में शूर्पणखा ने जाकर के अपना हाल सुनाया, लेकिन उल्टा ये कहा, भैया दंडकारण्य के बीच में, पंचवटी के बीच में दो राजकुमार आए हैं, साधु का विष बनाया उन्होंने और उनके संग में उनकी पत्नी है, वे बहुत सुंदर है। मेरे मन में एक विचार आया कि लंका के सिंहासन के ऊपर मंदोदरी के दूसरे कोने के ऊपर उस सीता को बिठाऊंगी और मैं सीता को लेने गई, लेकिन उन्होंने ना मेरे साथ गलत कार्य किए और मेरा नाक काट दिया, मेरे कान काट दिए और जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो मेरे पीछे भागे, मैं जान बचा करके यहाँ। और रावण हंसने लगा और मन ही मन में सोचता है क्या, और तामस देहा भजन नहीं होई, तामस देहा भजन नहीं होई, बिनु हरि भजन मुक्ति नहीं होई, तामस देहा भजन नहीं होई, तामस देहा भजन नहीं होई, बिनु हरि भजन मुक्ति नहीं होई। रावण विचार करता है कि मेरा शरीर तामस हो गया है और तामस शरीर से भजन नहीं होता। व्रत के बीच में क्यों कहते कि आज लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, उसका कोई दोष थोड़ा है, पदार्थ तो खाने का है, लेकिन वो तामस है, वो मन को एकाग्र नहीं होने देता। इसलिए कहते आज व्रत है भाई, आज नियम रखो थोड़ा, तो नियम में वादा चीज डालते हैं, मसूर खा लिया, मूली खा ली, शलजम खा लिया और लहसुन खा लिया, प्याज खा लिया, ये तामस पदार्थ है, तो ये मन नहीं टिकने देते, चंचलता आ जाती है। तो कहा कहते चंचलता को तो छोड़ना होगा। तो रावण कहता है कि मैंने तो मांस नहीं छोड़ा, मदीना नहीं छोड़ा, जो कर्म मैंने करने नहीं थे वो भी किए। पर विडंबना इतनी बड़ी है, ध्यान देना मेरे भाई बहन, जिस रावण ने सीता मैया को छुआ तक नहीं था, धरती को काट के लिया था, छुआ तक नहीं था, 14 महीने रही लंका में, लेकिन आज भी उस रावण का पुतला जलाया जाता है। और जिस दुष्ट ने द्रौपदी मां का चीर हरण किया था उसका कोई नाम नहीं। तभी तो कहा कि एक ही परिवार में राम है और एक ही परिवार में राम है। पांडव जो थे वो देवता रूप थे और कौरव जो थे वो दानव रूप थे। से बर्तन गया और अगर से अवगुण हमारे अंदर लगते तो उसको निकालने की कोशिश करें, चेष्टा करें, हमारे अंदर वो अवगुण नहीं होना चाहिए। रावण सोच रहा है कि अब भजन तो मैं कर नहीं सकता, बिनु हरि भजन मुक्ति नहीं हुई और बिना हरि के भजन की मुक्ति नहीं, मुझे मुक्ति नहीं। तो अब एक काम करूंगा, विरोध, मोबाइल नीचे बैठे, मोबाइल नहीं चलाना, मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना। यहाँ मोबाइल को एक दोष माना गया। रावण विचार करता है मेरी मुक्ति नहीं उठती, मैं भजन कर नहीं सकता, भजन में मेरा मन नहीं लग सकता, तो मुझे मुक्ति कैसे मिली। भजन का करना अनिवार्य है, इसीलिए तो हम आप सब लोग कथा में बैठे हैं और कथा में हमको यही तो दर्शाया जाता है कि प्रभु का भजन जरूर करो। ये ऊपर बातें कही गई, शत्रु को कभी कमजोर नहीं जानना, ये शूर्पणखा कह रही। और फिर कहती है रोग को में कभी छोटा नहीं मानना। आज छोटा रोग है, उसको हम दिखाते नहीं है, वो नसूर बन जाएगा, एक दिन वो रोग बड़ा बन जाएगा, इसलिए नकारो मत। शत्रु को छोटा नहीं मानना, रोग को छोटा नहीं मानना, अग्नि को भी छोटा नहीं मानना। एक चिंगारी पूरे शहर को, पूरे वन को फूक देती। फिर कहा भैया सांप को भी कभी छोटा मत मानना, ना जाने कौन सा सर्प कितना बड़ा जहरीला है, वो छोटा भी होगा तब भी डस जाएगा।
फिर कहें प्रभु को, परमात्मा को भी कभी छोटा मत मानना। गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा है, वो ये मत सोचना कि छोटी है, नहीं नहीं, वो छोटी नहीं है, उसको भी अच्छा मानना, प्रभु मानना, परमात्मा मानना। और फिर कहा पाप को भी कभी छोटा नहीं मानना कि पाप छोटा होता है, पाप छोटा नहीं है। फिर कहे हैं और इसके बाद कहा कि ये छोटे चीजें जो मान लेता है वो जिंदगी में हार जाता है। रावण मनी मन में विचार करता है क्या करूं, अब मैं विरोध भक्ति करूंगा और ऐसा विरोध करूंगा कि उस राम को मेरी लंका में आना पड़े, और जब वो लंका में आ जाएगा तो मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार जो दानवीय परिवार है सब मुक्त हो जाएगा। वो राम का दर्शन करने से मुक्त हो जाएंगे, राम के हाथों से बाण लगेंगे, मुक्त हो जाएंगे। इसलिए मैं ऐसी विरोध भक्ति करूंगा। तब कहा है ना कि शत्रु कहना है, शत्रु बनना है तो रावण जैसा बन। ये भगवान को खुद आना पड़ा, उस परात प्रब्रह्म नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए रावण को मुक्ति देने के लिए अपने आप लंका में प्रवेश करना। और जब ये सुनाया कि भैया खरदूषण थे, वो गए युद्ध करने के लिए, लेकिन राम ने तो खरदूषण को मार दिया। तब रावण कहता है खरदूषण मोहि सम बलवंता, तीन ही की मारी ये बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरे जैसे बलवान है, वो तो मेरे जैसे बलवान थे, और उनको भगवान के सिवा कोई मार नहीं सकता। इसका मतलब है राम साधारण नहीं है, राम परमात्मा है, राम प्रभु है। और अब रावण ने विचार किया अभी जाऊंगा, उठा, लेकिन डर रहा है, कांप रहा है। जिससे त्रिलोकी कांपती है वो राम से, सत्य से डर रहा है, असत्य, सत्य के पास जाने के लिए कदरा रहा है, असत्य। वो रावण अब जाऊं किसको लेके जाऊं, सहारा लूं तो किसका लूं। उठा और लंका के किनारे मारीच नाम का एक राक्षस पड़ा है, जो भेष बदलना जानता है, मायावी है। उस राक्षस के पास चला गया। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हे तुमन व्यग्र अति आयहु अक्षरता। वो मारीच मन में सोचता है कि राजा को सेवक की जरूरत पड़ी तो सेवक को बुलाया जाता है, राजा को कुछ काम पड़ा है तो सेवक को आदेश दिया जाएगा तू आ। आज राजा जो सेवक के घर आकर रहा है, इसका कारण कोई बड़ा है, इसका मतलब कोई कारण बड़ा है। तो पूछ रहे, मारीच ने पहले पूजा करी रावण की, फिर पूछा महाराज कवन हे तुमन व्यग्र अति, आपका मन तो बड़ा आज बड़ा उदास लग रहा है, व्यग्र है आपका मन, क्या हुआ है आपके लिए। अक्सर आयो तात है, तात है स्वामी, आप इसलिए आए, आपको सुनाई पड़ रहा है पीछे, बट ठीक कहाँ गए राकेश। तो रावण ने कहा और सत्य सत्य कहा, अरे 10 मुख सकला कथा ते ही आगे, कहीं सहित ओ कपट मृग तुम छलकारी, ओ कपट मृग तुम छलकारी, जय बिहारी आनंद बनारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री
रावण ने कहा और सत्य सत्य कहा। मारीच पूरी कथा कही और कही भी असली में। वो जो राम और लक्ष्मण आए ना, उनके साथ जो नारी है वो जगत की मां, वो जगदम्बा। ऐसा उपाय रखते हैं कि उस राम की नारी को हम हरण करके ले आएंगे, छुड़ा करके। मारीच ने कहा तेरा दिमाग खराब है, इतना सा खाओ। जब मैं विश्वामित्र का यज्ञ विध्वंस करने गया, उसने मेरे को एक बिना फणा का बाण मारा, तब से लेकर उठ नहीं सका हूं। मौत है वो, उसके बाद भेज रहा तू मुझे। रावण ने कहा अगर तू जाएगा तुझे मैं मार दूं। अब मारीच बोलता है कि बजे ये सचमुच में मार दो, क्योंकि शस्त्री यानी जिसके पास शस्त्र हो, चाकू छुरी हो, बैठो बहन जी, शस्त्री यानी उससे डरो जिसके पास कोई शस्त्र है, चाकू छुरी कुछ हो रखा हुआ, किसी ने कुछ रखा हुआ हो, उससे डर के रहना। मर में जिसका दिल छोटा हो उससे भी डर के रहना, ना जाने कब जैसे कहाँ राम नाम सत्य हो जाए। प्रभु परमात्मा से डर करके रहना। छठ मूर्ख से भी डर करके रहना। और फिर कहते हैं धनी ज्यादा पैसे वाला, उससे भी डर करके रहो, ना जाने कहाँ फंसा दे। वैद्य उससे भी डर के रहो, डॉक्टरों से डर के रहो, भाई पुड़िया में कुछ मिला दिया राम नाम। फिर कहा कभी से भी डर करके रहो, मेरी जैसा माइक को पता नहीं क्या बोल। फिर कहते रसोइये से भी डर करके रहना। ये मारीच कह रहा है कि रसोइये से भी डर करके रहना। खाना बनाने वाला है, खाने में कुछ डाल दिया राम नाम। और फिर कहते हैं नौवां व्यक्ति है गुणी, जिसके अंदर गुण हो उससे भी डर करते। ये रावण है, ये शस्त्री भी है, शठ भी है, मूर्ख भी है, विद्वान भी है, और ये रावण हर हाथ में मुझे मार देगा। अब मारीच विचार करता है वहां जाऊं तो राम मारेगा, यहां रहूं तो ये मारेगा। लेकिन मन में अब विचार करने लगा मारीच, अगर वहां राम मारेगा तो मेरे लिए मुक्ति मिलेगी, रावण मारेगा तो मेरे लिए नरक मिलेगी। इससे बेहतर है प्रभु की शरण में जाऊंगा, अगर मेरी मौत आई है तो मुक्ति मिलेगी। मारीच उठा और फिर रावण से कहता रावण मुझे करना क्या है, बता मेरे लिए करना क्या है। तो रावण कहता है कि तू मृग का रूप बना। एक मृग का रूप बनाना, कपट का मृग, सोने का मृग बना। और सोने का मृग बन करके पंचवटी के आर पार तूने घूमना, तुझे पकड़ने के लिए राम आएंगे। राम को दूर ले जाना, बहुत दूर ले जाना। जब तू राम को दूर ले जाएगा ना, वहां से लक्ष्मण को पुकारना, 3 बार लक्ष्मण को बुलाना, ये लखन ये लखन ये लखन, बस इतना कहना, बाकी मैं कर दूंगा। मारीच कहता है बाकी तो हो ही गया, मैं जानता, मेरा पूरा हो जाना, बस तू अब तुम मजा कर। अब मारीच चला गया और मारीच ने सोने का कपट का मृग बन गया। और देखिए कहता है, कभी कह रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, श्री वाल्मीकि ने भी कहा कि असंभवम हेम मृगस्य जन्मम तथापि रामो दुर्भिद मृगाया प्राया समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मलिनाम भवन्ति। कहते जब कोई किसी के ऊपर विपत्ति आनी होती है ना, तो बड़े बड़े धीर पुरुषों की बुद्धि भी मलिन हो जाती है। बोले ना पता नहीं क्या मत मारी गई थी, आज ऐसी घटना घट गई, मेरे सामने घट गई, मेरे से गलत हो गया, पता नहीं क्या मत मारी गई थी। यानी जब विपत्ति आनी होती है तो बड़े बड़े धीर पुरुषों की बुद्धि भी मलिन हो जाती है। या असंभवम एवं मृगस्य जन्मम, सोने का मृग होता ही नहीं है। क्या राम नहीं जानते थे? राम को तो ये भी मालूम था कि सोने का मृग होता ही नहीं है। असंभवम एवं मृगस्य जन्मम तथापि रामो दुर्लभेद मृगाया, फिर भी वो राम मृग के ऊपर लोभित हो गए। उस कांचन में सोने के मृग को देख करके सीता मैया ने देखा और कहा प्रभु देखो कितना सुंदर मृग, ये हिरण है, कितना सुंदर हिरण घूम रहा है, आप ऐसा करो उसको पकड़ करके लाओ। आप तो सारा दिन ऋषि मुनियों के साथ में रहते हो,
लक्ष्मण कंदमूल फल लेके आता है, मैं अकेली होती हूँ, इस मृग को लाओ, मृग का बच्चा है, मैं इसको अपने पास रखूंगी, मेरे साथ बातें करता रहेगा, इसको आप लेकर के। भगवान राम ने कहा लखन संभालियो पंचवटी के लिए, मैं अभी जाता हूँ। और भगवान राम चले, और परमात्मा राम उस मृग के पीछे पीछे भागने लगे, मारीच के पीछे भागते हैं। मारीच दौड़ करके जाता है, आगे खड़ा होता है, फिर पीछे लौट करके देखता है प्रभु आ रहे, और फिर मन ही मन में हंसता है कि दुनिया जिसके पीछे भागती है, आज वो दुनिया का मालिक मेरे पीछे भाग, जिसके पीछे दुनिया दौड़ती है मेरे पीछे दूर ले जाएगा, फिर देखेगा आया, फिर चला जाएगा, फिर आया। और आखिर में भगवान राम ने देखा कि आंखों से ओझल हो रहा है मृग, तो अपने तरकस से बाण निकाला, और जैसे वो बाण चलाया ना, और बाण जैसे ही चला, ओ लक्ष्मण कर प्रथमे लेना, पाछे सुमिरत मन में नाम। में ही लक्ष्मण कर नाम, जोर से जैसे बाण लगा वैसे बड़े जोर से पुकारा, हे लखन, और मन में वो पीछे सुमिरत रामा, और मन में कहा हे राम, क्योंकि लक्ष्मण बोलने से मुक्ति नहीं मिलेगी, राम बोलने से मुक्ति। 3 बार पुकारा कि मेरे राजा का कहा हुआ है उसका वचन निभाता हूँ, और मन में राम का सुमिरन किया, और प्राण जब छोड़ने लगे, प्राण प्रजत प्रगटे से निज देहा, अपने शरीर में आया। अब मलिका सब ठीक है अम्मा? बढ़िया है ना? जब आप बैठे हुए तो कुछ बात कभी रोटी खाए वो यही तो निज देहा, प्राण जब छोड़ने लगा तो अपनी निज देह में आया, राक्षस रूप में आया, और भगवान को नमन किया, प्रणाम किया, और परमात्मा के धाम में चला। अब ये जो हे लखन की आवाज थी इतने ऊंचे से बोली कि पंचवटी पहुंच गई। और सीता मैया कहती है, अरे जाऊ बेगी संकट अति भ्राता, जाऊ बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहासे सहज माता, भृकुटी विकास सृष्टि लय होई, भृकुटी विकास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट बरहि न कोई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता कहती है, जाओ बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण दौड़ करके जा, तेरा भाई ना बहुत संकट में। और लक्ष्मण बिहसे कहा सुन माता,
लक्ष्मण जी हंसने लगे। सीता मैया की बात को सुनकर के लक्ष्मण जी हंसने लगे और कहते हैं कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। माँ, ये भ्रकुटी, ये पांव अगर थोड़ी सी टेढ़ी भगवान कर देना, पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। सपने में भी परमात्मा के ऊपर कोई संकट नहीं आता, क्या करिए तुम। अब सीता मैया ने ऐसा शब्द कहा जिस शब्द के पीछे सीता मैया का हरण। आज जानी हूं मैं